पैगंबर अकरम ने फरमाया अरबतुम मिनज़्ज़म्बि शर्रुम मिनज़्ज़म्ब, 4 ऐसे अमल हैं जो गुनाह से बदतर हैं, अल इस्तिहकारो वल इफ्तिखारो वल इस्तिबशारो वल इसरार। उनमें से पहला अमल जो गुनाह से बदतर है वो इस्तिखार है। इस्तिहकार की माना है गुनाह को छोटा समझना, गुनाह को हकीर व बेअहमियत समझना। दर हकीकत गुनाह छोटा हो या बड़ा, गुनाह सगीर हो या कबीर, खुदावंद आलम की नाफरमानी है, उसकी बेअदबी है। लिहाजा अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया अशद्दुज़्ज़ुनूब मस्तहान बिही साहिबु। अकरम फरमाते हैं कि दूसरा अमल जो गुनाह से बदतर है वो है गुनाह को अंजाम देने के बाद उस गुनाह पर फख्र करना, इफ्तिखार करना। होना तो ये चाहिए कि जब इंसान खुदा की नाफरमानी करता है, इस्यान करता है, तो उसके दिल में पशेमानी का मंजर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान गुनाह पर फख्र करे तो पैगंबर फरमाते हैं ये गुनाह से बदतर है। उमर साद मलऊन ने असर आशूर पहला तीर इमाम हुसैन की ख़याम की जानिब फेंका था, और ये इतना अजीम गुनाह था कि अगर उमर साद इस पर गौर करता तो पशेमानी के आसार उसके चेहरे पे जाहिर होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, उसने ये तीर फेंकने के बाद, इमाम हुसैन से ऐलान जंग करने के बाद अपने असहाब से, अपनी फौज से मुखातिब होकर कहा कि ए मेरी फौज वालों, गवाह रहना कि इमाम हुसैन की जानिब पहला तीर फेंकने वाला कोई और नहीं, मैं उमर साद था। मलऊन के लिए मिलता है कि वाक़े करबला के बाद जब उबैदुल्लाह के दरबार में इमाम हुसैन के कत्ल का इनाम लेने वहां गया तो बजाय इसके कि इस अजीम गुनाह के बाद इस मलऊन के चेहरे पे निदामत और पशेमानी के आसार होते, ये इफ्तिखार करते हुए उबैदुल्लाह से कहता है कि इमला रिकाबी फिज़्ज़तन व ज़हबा अना कतल तो सैयदन मुहज्जबा कतल तो खैरन नास उम्मन व अब्बा व खैरुहुम इज़ा यंसिबून नसबा। ए उबैदुल्लाह, मेरे दामन को सोने और चांदी से भर दो। मैंने उस इंसान को, उस अजीम शख्सियत को कत्ल किया जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है। मैंने उस हुसैन को कत्ल किया है जो जिसकी माँ जैसी कायनात में किसी की माँ नहीं, जिसके बाप अली जैसा कायनात में किसी का बाप नहीं। मैंने उस हुसैन को कत्ल किया है, उस हुसैन को शहीद किया जो हसब व नसब के एतबार से बेमिसल व बेनज़ीर है। तो आप अंदाजा फरमाइए कि इंसान जब गुनाह के बाद बजाय इसके कि नादिम व पशेमान हो, उस गुनाह पर फख्र करे, उस गुनाह पर इफ्तिखार करे। पैगंबर फरमाते हैं ये उसका गुनाह पर इफ्तिखार करना, गुनाह को हकीर समझना गुनाह से ज्यादा बदतर है। तारीख में मिलता है कि मंसूर दवान की बनु अब्बास का ये वो हाकिम है जो सबसे खबीस तरीन हाकिम है। इसको शिकार का बहुत शौक था। ये एक दिन तीर और कमान लेकर अपने वजीर को लेकर बाग में जाता है शिकार की नीयत से, लेकिन जब कोई जानवर इसे नजर ना आया तो इसने क्या किया, तीर और कमान को लिया और एक गुलाम जो उसी का गुलाम था, जो बाग में काम कर रहा था, उसका निशाना लिया। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा कि ए मंसूर, ए आका, ये वो गुलाम है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ही का गुलाम है, आप ही के बाग में काम कर रहा है, क्यों उस बेचारे का निशाना ले रहे हो? इसने कहा कोई फर्क नहीं करता मेरे लिए कि मैं किसी इंसान को कत्ल करूं, किसी इंसान का निशान लूं या किसी हैवान का निशाना लूं। बहरहाल इस मलऊन ने निहायत ही बेदर्दी के साथ उस गुलाम को कत्ल किया। वो बेचारा तीर का शिकार बन गया, तड़प तड़प कर मर गया। उसकी बीवी ने जब यह मंजर देखा तो उसने बारगाह इलाही में इल्तिजा की, परवरदिगार इस मजलूम का हिसाब दुनिया में ही ले लो, और इसका हिसाब खुदा ने दुनिया में ही ले लिया। मंसूर मलऊन के जिस्म पर एक दाना निकलता है। इसने दुनिया भर के तबीबों को जमा किया लेकिन कोई तबीब ऐसा ना था जो इस बीमारी का इलाज कर सके। बहरहाल चंद दिनों में तारीख लिखती है कि उस मजलूम की आह इसको लगी। चंद दिनों में यही मंसूर अपने बिस्तर पर तड़प तड़प कर मर गया। फरमाते हैं कि तीसरा अमल जो गुनाह से ज्यादा बदतर है वो ये है कि गुनाह को अंजाम देने के बाद इंसान गुनाह पर खुश होता हो। यानी इंसान की बदतरीन हालात में से एक हालत यह है इंसान गुनाहों की वादी में इतना आगे निकल जाए कि बजाय इसके कि गुनाह को अंजाम देने के बाद जर्रा बराबर भी उसकी दिल में पशेमानी हो, वो गुनाह पर मसरूर हो। ये इंसान के बदतरीन हालात में से है। वो खुदावंद जिसने इंसान के लिए कभी गुनहगार के लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं किए, उसके रहमत व मगफिरत व बख्शिश के दरवाजे गुनहगारों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन ये इंसान है कि वो गुनाह को अंजाम देने के बाद बावजूद इसके कि खुदा की बारगाह में आए, मगफिरत तलब करे, वो गुनाह पर खुश होता हुआ नजर आता है।
गुनहगार जब गुनाहों से तौबा कर ले, खुदा की बारगाह में पलट कर आ जाए, तो खुदावंद आलम उस गुनहगार से कितनी मोहब्बत करता है। इसका अंदाज़ा आप इस रिवायत से लगा सकते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन खुदावंद आलम से कूहे तूर पर कलाम करने गए। हज़रत मूसा ने खुदा को मुखातब होकर फरमाया कि या अल्लाह, तो खुदा की जानिब से जवाब आया लब्बैक। हज़रत मूसा ने फिर कहा या रहमान, आवाज़ आई लब्बैक। कहा या रहीम, आवाज़ आई लब्बैक। इसी तरह हज़रत मूसा अल्लाह के अस्मा को मोरिद खिताब करार देते रहे, अल्लाह की जानिब से लब्बैक की आवाज़ आती रही। एक मरतबा हज़रत मूसा ने अपना लहजा चेंज किया और कहा या इलाहुल आसीन, ए गुनहगारों के परवरदिगार। तो खुदावंद आलम की जानिब से 3 मरतबा आवाज़ आई लब्बैक की। यानी पहले खुदावंद आलम से जब खिताब हो रहा था अल्लाह के दूसरे अस्मा के जरिए से, दूसरी सिफात के जरिए से, तो वहां से एक ही लब्बैक की आवाज आ रही थी। लेकिन जब यह कहा कि एक गुनहगारों के परवरदिगार, तो खुदावंद आलम ने 3 बार कहा लब्बैक। तो हजरत मूसा ने पलट कर पूछा परवरदिगार, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने तुझे अल्लाह कह के पुकारा, रहमान और रहीम और करीम कह के पुकारा, तो तूने एक ही मरतबा जवाब दिया। लेकिन जब मैंने तुझसे कहा कि एक गुनहगारों के परवरदिगार, तो तूने 3 मरतबा लब्बैक कहा। इसकी इल्लत व वजह क्या है? तो खुदावंद आलम की आवाज आई, ए मूसा, जो दूसरे बंदे हैं मेरे, जो मेरे फरमा बरदार बंदे हैं, इबादत गुजार बंदे हैं, उनको अपनी इताअत व बंदगी पर एतमाद होता है। लेकिन जो गुनहगार बंदे होते हैं वो मेरी बख्शिश के मुंतज़िर होते हैं, वो मेरी पनाह के मुंतज़िर होते हैं। उनको फ़कत मेरी बख्शिश व रहमत व मग़फ़िरत की उम्मीद होती है। इसलिए मेरी रहमत जोश में आ जाती है जब कोई गुनहगार पलट कर मेरी बारगाह में आता है। अल्लाहु अकबर। खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में गुनहगारों से मीठे लहजे में, नरम लहजे में इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे वो बंदे जिन्होंने मेरी नाफरमानी करके, मेरा इस्यान करके अपने नफ्सों पे जुल्म किया, खबरदार मुझ खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना होना, मुझ खुदा की रहमत से मायूस ना होना। तो वो खुदावंद मुतआल जो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, वो खुदा जिसने अपनी मग़फ़िरत के दरवाजे, वापस पलटने के दरवाजे कभी गुनहगार पे बंद नहीं किए। अगर कोई गुनाह करने के बाद गुनाह पे मसरूर होता हो, शाद होता हो, तो ये गुनाह से बदतर है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, मन अज़नब ज़ंबन व हुवा ज़ाहिकुन दखल अन्नार व हुवा बाकिन। अगर कोई शख्स हंसते हुए गुनाह को अंजाम दे तो वो शख्स रोता हुआ जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अमल पैगंबर ने फरमाया, जो गुनाह से बदतर है वो ये है कि इंसान गुनाह पे इसरार करे, एक ही गुनाह को बार बार अंजाम दे, किसी गुनाह का इंसान आदी हो जाए, वापस खुदा की तरफ पलट ना आए। इस गुनाह